राम मंदिर पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में मंदिर दर्शन अभियान पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा सभी प्रदेश अध्यक्ष सहित तकरीबन 150 पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। राम मंदिर पर मीटिंग से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बैठक हुई। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज बड़ी बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि मंदिर दर्शन को लेकर ये बैठक की गई है। इस बैठक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2.5 करोड़ लोगों को मंदिर दर्शन कराने की योजना है, उस पर चर्चा की गई। अलग अलग राज्यों और अलग अलग जिलों से 5-5 हजार कार्यकर्ताओं को अलग अलग तारीखों पर राज्यों के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से मंदिर दर्शन कराने की योजना है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई है जिसमें इस तमाम योजना को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई। तो अब देखना ही होगा कि क्या कुछ योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार की गई है। 22 जनवरी को जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं, लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं कि सफलतापूर्वक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का समापन हो सके, उसके लिए तैयारियां और कार्यभार अलग अलग लोगों को सौंप दिए गए हैं। उसी के संबंध में चर्चा करने के लिए बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ जानकारी जिस तरह से आपको बता रहे हैं, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंदिर दर्शन कराने की योजना पर बात की गई है, उसका ऐलान किया गया है। अब उसी के संबंध में बातचीत हुई है। इसके साथ ही साथ वीएसपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूजित अक्षत घर घर पत्रक के साथ बांटने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आया? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई है जिसका नेतृत्व या कहें कि अध्यक्षता खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। और इस दौरान तमाम जो प्रदेश के अध्यक्ष और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो आज का जो बैठक का जो अहम एजेंडा था वो यही था कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचना है और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो कार्यक्रम है उसको किस तरीके से भव्य बनाना है। इस दौरान जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे रखे गए और इस चीजों में सबसे बड़ा जो एजेंडा ये रखा गया कि किस तरीके से लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो यही रहा कि लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने, और विशेष रूप से इस एजेंडे में निकल के आया कि आगामी 25 जनवरी से यानी कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम होगा उसके बाद से 25 जनवरी से 25 मार्च तक विशेष रूप से एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए भाजपा सहयोग करेगी और अपनी तरफ से जो व्यवस्था को लेकर के अपनी तरफ से वो कार्य करेगी। जी प्रियंका जी, इसके अलावा जानकारी ये भी कि इससे पहले लोकसभा के चुनाव को लेकर भी एक बैठक हुई थी, क्या कुछ उसमें चर्चा की गई? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसके अलावा लोकसभा के चुनाव को लेकर के चर्चा हुई थी और उसमें भाजपा ने अब बैठक के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर के नया नारा दिया है। वो नारा ये दिया है कि अब की बार 400 पार और फिर तीसरी बार मोदी सरकार। तो इस नारे पर, इस विजन के साथ भाजपा जो है वो लोकसभा चुनाव में उतरेगी और लोगों के बीच जाएगी और जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जनता से वोट की अपील करेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को मंदिर दर्शन कराने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है जिस पर काम किया जा रहा है, ऐसे में 22 जनवरी तक तो खुद प्रधानमंत्री ने लोगों को आने के लिए मना किया, लेकिन उसके बाद की क्या कुछ योजना है, क्या कुछ रणनीति है? प्रियंका बताना चाहूंगा, 22 जनवरी को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपील की है लोगों से कि वो अपने घरों में ही दीप जलाए और इस कार्यक्रम को विश्व स्तर पर ले जाएं और घर घर दिए जलाएं। उसके बाद लोगों को किस तरीके से राम मंदिर के दर्शन कराने हैं, उसमें चाहे वो विशेष ट्रेन, उसके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था कराई जाएगी। भाजपा की तरफ से तमाम जो व्यवस्था है, चाहे वो अयोध्या में हो या यहाँ से लाने और ले जाने की व्यवस्था की बात करें, तो ऐसी कई चीजें हैं जिस पर जो रणनीति है उस पर काम किया जाएगा। और हालांकि जो अभी जानकारी निकल के ये आई है कि इसको लेकर के 6 बजे एक और बैठक होनी है जिसमें भाजपा की वो भी अहम बैठक होनी है। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हीं रणनीतियों को आगे लेकर के इस पर बात की जाएगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।